परम पूज्य, परम आदरणीय, महान भारत के महान प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य, परम आदरणीय, महान उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, सीईओ एटीसी एआई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आदरणीय महोदय, मैं पूर्व अनेक वर्षों से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के जड़ों में समा चुके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। स्वयं मैंने आज 70 साल का हूं, लगातार 16 से 18 घंटे काम किया है, एक तिनके के बराबर कोई गलत काम नहीं किया, और लाखों ही नहीं करोड़ों गरीबों के लिए आवाज उठाना अपना धर्म समझता हूं और लगातार उठा रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने कानपुर में आज यानी 30/6/2026 को अन्न जल त्याग कर अनशन का ऐलान किया था, जिसकी सूचना मैंने 1 महीने पहले से पूरे प्रशासन को, यूपी के और दिल्ली के प्रशासन को दे दी थी। मैं कुल 4-5 लोगों के साथ शांतिपूर्वक फूलबाग कानपुर में गांधी प्रतिमा के नीचे परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर सत्य की आवाज को बुलंद करना चाहता था। कानपुर की भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ जनता को बताना चाहता था, शासन को बताना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था। लेकिन कानपुर की भ्रष्टाचारी पुलिस का एक और रूप देखिए कि उन्होंने उस पार्क के ताला खोलने से मना कर दिया। मुझे शांतिपूर्वक अनशन, जो कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए और बी के तहत, जिसमें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके ये कानपुर के पुलिस वाले, खासकर फील्ड थाना क्षेत्र के एसएचओ, एसआई, एसीपी, डीसीपी एक नंबर के अज्ञानी और अहंकारी हैं। मेरे शांतिपूर्वक सत्याग्रह के मार्ग में ये बाधा बनते हैं। इन्होंने संविधान की हत्या की है, इसलिए और ये सब काम कमिश्नर पुलिस कानपुर की देखरेख में हुआ है। इसलिए मैं अजय टंडन ने निश्चय किया कि मैं ये अनशन करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं अपने निवास पे कर रहा हूं और निवास से आपसे बात कर रहा हूं। महोदय, कानपुर कमिश्नर पुलिस, कानपुर फील्ड थाना क्षेत्र से संबंधित एसएचओ, एसआई विनोद जायसवाल, एसीपी, डीसीपी के विरुद्ध संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का अनुच्छेद 19(1) ए और बी की हत्या के विरोध में भ्रष्टाचार संबंधित मेरी शिकायत है। अन्न जल त्याग कर शांतिपूर्वक अनशन 5 से कम व्यक्तियों के साथ मेरा जन्म सिद्ध मूलभूत अधिकार है, जो मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) का और खा ने प्रदत्त किया है। इसमें किसी भी प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अपने आप को जबरदस्ती बड़ी अम्मा बन जाते हैं। हमने तुमसे अनुमति नहीं मांगी, तुम दोगे क्या? होते कौन हो तुम हमको रोकने वाले? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, 1 महीना पहले कानपुर के पुलिस अधिकारियों को एवं जीएसटी अधिकारियों द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार के विरोध में फूलबाग माल रोड स्थित गांधी प्रतिमा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर अन्न जल त्याग कर, बताइए 70 साल की उम्र में मैं अपने यूपी के, कानपुर के, देश के गरीबों के लिए इतना त्याग करने का विचार रखता हूं। मुझे ना कोई वोट चाहिए, ना कोई नोट चाहिए। हालांकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ईमानदार भारतीय पार्टी का,
लेकिन चूंकि मेरी पार्टी के पास पैसा नहीं है, इसलिए अभी तक वो पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रतिमा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर अन्न जल त्याग कर अनशन की घोषणा की थी, लेकिन संबंधित फील्ड थाना चौकी इंचार्ज विकास जायसवाल, SHO, ACP, DCP, कमिश्नर पुलिस ने गांधी प्रतिमा स्थित पार्क का ताला खोलने से इनकार कर दिया। मैं स्वयं गया उनसे निवेदन करने के लिए, 1 घंटा मेरा टाइम बर्बाद किया और अंत में मना कर दिया, जिसका उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा इन्होंने दूसरी बार किया है, पहले भी एक बार ऐसी कर चुके। इस प्रकार उपरोक्त अधिकारियों ने संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकारों और संविधान की उद्देश्य का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का खुला अपमान किया है, अवज्ञा की है। अतः उपरोक्त सभी अधिकारियों के विरुद्ध भारत के संविधान की अवमानना के अपराध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198, 199, IPC की धारा 166, 67 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें, न्यायिक जांच कराने के आदेश देने की कृपा करें और न्यायिक जांच की अवधि में उस सभी अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान की उद्देशिका न्याय निर्णयों पर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के संविधान 19(1) का और खा पर आकर्षित करना चाहता हूँ। उद्देशिका क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, बहुत बड़ी बात, और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। महोदय, ये संविधान हमने और हमारे जैसे 146 करोड़ भारतीयों ने बनाया है। हम उसके लेखक हैं, हम उसके रचनाकार हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए 146 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए इस संविधान को बनाकर अंगीकृत किया है। वी आर द ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस ऑथर की क्या इज्जत कर रही है आपकी पुलिस, जिसको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। संविधान की उद्देशिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। सरकार का लोकतांत्रिक रूप, संघीय संरचना, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंच निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलेखन संविधान के आधारभूत लक्षण हैं। ये SR मुंबई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है। दूसरा फैसला है नंदनी सरकार का, हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे राष्ट्र के लक्ष्य के लिए मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। एक और फैसला है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं महान और मूलभूत अधिकार हैं, जिन्हें नागरिक की परिस्थिति में अंतर्निहित नैसर्गिक मान्यताओं के रूप में अनुमति दी जाती है। कानपुर पुलिस द्वारा माल रोड गांधी प्रतिमा पार्क का ताला न खोलना भारत के संविधान व सर्वोच्च न्यायालय का सीधा उल्लंघन है। सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज हो और तत्काल उन्हें निलंबित करके जेल भेजा जाए। फिर भी मैंने निश्चित किया कि मैं अन्न जल त्याग कर घोषित अनशन अवश्य करूंगा और मैं अपने RS-पुरम सर्वोदय नगर स्थित निजी निवास पर करूंगा और आज कर रहा हूं। वहीं से आपको संबोधित कर रहा हूं और वहां से कानपुर पुलिस की गंभीर भ्रष्टाचारों और GST अधिकारियों की गंभीर भ्रष्टाचारों पर आवाज उठाऊंगा। मेरी मांगे ये हैं, संविधान के उपरोक्त उद्देशिका सर्वोच्च न्यायालय निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का खा मूल अधिकार जो मुझे प्राप्त है, मूलभूत अधिकार, उसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कानपुर पुलिस फील्ड थाना फूलबाग चौकी इंचार्ज विकास जायसवाल, SHO, ACP, DCP, कमिश्नर पुलिस ने मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति फूलबाग का ताला खोलने से इनकार कर दिया और शांतिपूर्वक अनशन को बाधित किया है। इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 198-99 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की कृपा करें और जांच की अवधि में अधिकारियों को निलंबित करने की कृपा करें। दूसरा, थाना रायपुरवा, रावतपुर, गोविंद नगर, इन तीनों थानों के अगेंस्ट में मैंने विस्तृत शिकायतें मैं साक्ष्यों के माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय कमिश्नर को
और सभी को, प्रमुख सचिव गृह को, डीजीपी को और सारे बड़े अधिकारियों को भेजी है। तत्काल उस पर एसएचओ के विरुद्ध, एसीपी, डीसीपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर, भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपी अधिकारी एसीपी, एसएचओ, एसजी/एसटी अधिकारी को तत्काल निलंबित करें और इन अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों की जांच कराएं। हर एक के पास अनाप शनाप संपत्तियां हैं। एसजी/एसटी एडिशनल कमिश्नर श्रीमती सांतना गौतम द्वारा लगातार भ्रष्टाचार, जो कानपुर लखनपुर में तैनात हैं, रिश्वत न देने पर अपीलें खारिज करना, अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें साक्ष्यों के साथ मैंने दी है, 2500 बार दी है। सभी पुलिस अधिकारियों के लिए के विरुद्ध शिकायतें बार बार दे रहा हूं, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये बिल्कुल तमाशा बना लिया कानपुर पुलिस कमिश्नर ने सिस्टम का। सहारा घोटाला, गोविंद नगर थाने ने पुलिस की मिलीभगत से दोषियों को संरक्षण देकर 27,000 पन्नों का साक्ष्यों का मैंने विवरण दिया। 27,000 साक्ष्य दिए। 12,000 लोगों ने आत्महत्या की सहारा में। 250 लाख करोड़ की धोखाधड़ी, छल कपट, जालसाजी हुई है 50 करोड़ लोगों से। और ऐसी विश्व की सबसे बड़ी एफआईआर को इतने लाखों रुपए लेकर के नीचे एसएचओ से लेकर पुलिस कमिश्नर तक ने उसमें एफआईआर लगा दी है। इससे बड़ा अपराध भारत की पुलिस व्यवस्था में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपसे निवेदन है कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराइए। महोदय, इसी कड़ी में मैं न्योडा में के 2 थाने, न्योडा एक्सप्रेस हाईवे सेक्टर 135 में एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, जिसमें कि एक व्यक्ति ने पूरा एक फ्लैट का रुपया ले लिया और खा गया 60 लाख, और उसने अनर्गल दस्तावेज बनाए, अनर्गल झूठ फरेब की, अनर्गल धोखाधड़ी की, जालसाजी की, बैंक के साथ जालसाजी की। उसका नाम कुणाल गुप्ता। उसके विरुद्ध 4 महीने से एफआईआर पुलिस को सारे साक्ष्य दे दिए। उसने मान भी लिया कि धोखाधड़ी हुई है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। तो एक मेरा निवेदन है कि वहां के जो एसएचओ है मिस्टर खारी और जो एसआई है मिस्टर अंजुल, इन दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके और इनको जेल भेजा जाए और मेरी प्राथमिकी को दर्ज कराया जाए। इसके लिए मैं 21 जुलाई को न्योडा पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में अन्न जल त्याग के अनशन पर बैठने जा रहा हूं। दूसरा मामला न्योडा का है, सेक्टर 126, जिसमें एक बिल्डर है, उसी थाने के पास में है, एटीएस बिल्डर, एटीएस। वहां पर एक उन्होंने अपार्टमेंट बनाया, एटीएस बुके। उसमें मैंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बड़ा रिसर्च सेंटर बनाने का प्लान बनाया। बिल्डर ने सारे पैसे ले लिए, एक एक पाई ले लिए, उसके बाद भी पिछले 5 साल से कब्जा नहीं दे रहा। बिल्डर ने वो पूरा बिल्डिंग बनाई थी आईटी प्रोजेक्ट के लिए, 800 यूनिट, मुश्किल से 5 यूनिट होंगी आईटी प्रोजेक्ट की, और सरकार से उसने कम से कम 200 करोड़ का इसके मामले में लाभ ले लिया। इतना बड़ा फ्रॉड है। मैंने इसकी प्राथमिकी सेक्टर 126 को भेजी और आज भेजे हुए 4 महीने हो गए, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। थानेदार, एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, प्राथमिकी दर्ज कराएं और इनको निलंबित करें। यह दूसरा मामला है। मेरा सबने निवेदन है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, भ्रष्टाचारियों को कतई बर्दाश्त मत करिए। ये जनता का खून पीते हैं, ये देश को खोखला कर रहे हैं, और विशेषकर भ्रष्टाचारों में भारत की, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से मिली हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने
पिछले खाली आप 10 साल की बात करिए, लड़ तो रहा हूं बहुत दिनों से। IRS अधिकारी संसार चंद कानपुर कमिश्नर पुलिस के यहां CBI ED की रेड कराई, उसके यहां 30-40 करोड़ बरामद कराए और उसको तिहाड़ जेल भिजवाया 7 आदमी के साथ। कानपुर के SGST अधिकारी केशव लाल के यहां पुलिस रेड कराई, इनकम टैक्स रेड कराई, SIB CBI की कराई, उसके यहां भी 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली। ऐसे अनेक अधिकारियों को मैं जेल भिजवा चुका हूं। नोएडा के कम से कम 10 बिल्डर के यहां मैंने ED के छापे डलवाए और सब मिला के कम से कम 5 लाख करोड़ की संपत्तियां उनके यहां जब्त कराई है और सारे मामले ED और CBI में चल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस विषय में एक बार भी साथ नहीं दिया, कुछ नहीं करती है। आप भेज दीजिए, कंप्लेंट भेज दीजिए, वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। पुलिस को इस देश की कानून व्यवस्था से, आर्थिक अपराधों से कोई मतलब नहीं है, जब तक कि भेजने वाला या तो खुद मंत्री हो या खुद IAS IPS हो या कोर्ट हो। क्या एक जनता, साधारण जनता क्या बार बार कोर्ट जाएगी? क्या वो पहले नेतागिरी करेगी? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश में जजमेंट नंबर है 68/2008, दिनांक 12/11/2013। स्पष्ट कहा है संवैधानिक पीठ सर्वोच्च न्यायालय ने कि जहां जहां संज्ञेय अपराध घोषित हो रहे हैं वहां तत्काल प्राथमिकी दर्ज करिए बगैर किसी जांच के। लेकिन बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ललिता कुमारी का जजमेंट आया था 2013 में, आज हो गया 2026। 13 सालों में हर थाने में इस जजमेंट का अपमान हुआ। मैंने सब जगह भेजा, कोई पुलिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खाली इतना बोलते हैं कि वो ACP से पूछ लें, DCP पे पूछ लें, CP से पूछ लें। अरे भाई, तुम्हारे ACP, DCP और CP कानून बनाएंगे क्या? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करोगे? नहीं करेंगे। यह है बड़ी समस्या। इन्हीं सब समस्याओं को आप लोगों के संज्ञान में लाने के लिए मैं ये अन्न जल त्याग का अनशन पर बैठता हूं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया कृपया उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ गरीबों के लिए, भारत के 146 करोड़ लोगों के लिए मेरे उद्देश्यों को सफल करिए। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मैं जो कर रहा हूं ये आम जनता के लिए कर रहा हूं। इसलिए कृपया कृपया मेरी आवाज को सुनिए। कोई आपको शक हो हमसे पूछ सकते हैं और मेरा साथ दीजिए और भारत से भ्रष्टाचार का जड़मूल से नाश करिए, क्योंकि मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना। मैं मानता हूं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी इस कार्रवाई पर, जिसको मैं लिखित भी भेज रहा हूं दोनों जगह, तत्काल कार्रवाई कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, धन्यवाद।